प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो हम लोग यहाँ पर संभाषण शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शशि मैम को बुलाना चाहूंगा। शशि मैम, आपका तबीयत कैसे है? गुड इवनिंग सर, मेरी तबीयत ठीक है, आप बताएं सर। अग्नि अभी एकदम 100% ओके हो गया? हाँ जी सर, ओके, क्योंकि मेरा कल भी फास्ट था, थर्सडे था, आज एकादशी है, तो मैंने कोई चित्रकारी बट्टी वगैरह नहीं लिया, बट मुझे भूख लग रही थी तो मैं समझ गई कि नाउ अग्नि इज ओके। अच्छा, तो एकदम ठीक हो गई, बहुत अच्छा हो गया। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक्स। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई केस लाना है तो केस ला सकते हैं यहाँ पर। डॉक्टर सर नवजोत वर्मा। अच्छा, हाँ बोलिए सर, सर। मैं पल्लवी को ज्वाइन करा लेता हूँ। और हाँ सर, वो उन्होंने ज्वाइन, एक मिनट। हाँ डॉक्टर, मैं दीपक बात कर रहा हूँ, मैंने ज्वाइन किया हुआ जी। Okay. आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हाँ, इनका केस टेकिंग करिए शशि मैम, अगर पॉसिबल है तो। जी सर, जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर। वीडियो भी ऑन पेशेंट करना वीडियो पड़ेगा। तो ऑन करें। तो ज्वाइन करना रहेगा सर। मैं ब्रीफ कर देता हूँ पहले, जैसे एक बार ये हाँ जी सर। संभाषा में आ चुके हैं। जी सर, तो गुड इवनिंग सर। 44 ईयर ओल्ड फीमेल है, पल्लवी पॉल है। इनको अनुवांशिक BRCA बरका पॉजिटिव है, जिसमें मतलब इनकी मदर की भी ब्रेस्ट कैंसर से एक्सपायर हुए थे। तो हाँ, बताएं सर। इनको मेस्टेक्टमी, बायलेटरल ब्रेस्ट रिमूवल और ओवरीज रिमूवल हो चुका है, और कीमोथेरेपी दिया था ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो जिसके कारण इनिशियली रिस्पॉन्ड आया था। अभी वो प्रोग्रेस किया है कीमो पे, और पोस्ट सर्जरी प्रोग्रेस किया है। तो अभी उनको अभी हम उनको आसवम अरिष्टम दीपन पाचन के लिए दे रहे थे। उनको कंटिन्यूस फीवर और मोस्ट लाइकली बोन मेटास्टेसिस भी है कैंसर का। लिम्फ नोड्स सर्वाइकल एरिया में, नेक कॉलर में, स्टर्नम में, बोन पे नोडल मासेस हैं। लिवर अदरवाइज ठीक है, कंटिन्यूस फीवर था, हीमोग्लोबिन प्लेटलेट ड्रॉप कर रहा था, तो उसके कारण पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं। अभी करेंटली जो सबसे बड़ा इशू है कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो बढ़ रहे हैं। पेशेंट रस औषधि कांचना गूगल दीपन पाचन पे है, लेकिन अभी हमने उनको पंचकर्मा एज सच नहीं दिया है। यही मेन इशू है मैम, कि नोड्स बढ़ रहे हैं, हंगर उनकी। हाँ हाँ मैम, उनका फीवर काफी हाई ग्रेड फीवर था, लेकिन आसवम के बाद, दीपन पाचन के बाद वो फीवर एफेब्राइल हो गया है, लेकिन नोड्स बढ़ रहे हैं। सीए के केस में होता ही है कि कंटिन्यूअस फीवर अगर बॉडी में बना हुआ है या कोई भी इस तरह का है, तो मेजॉरिटी केस सीए का ही होता है, और इनका ऐसा हो रहा है। तो चलें, पेशेंट ऑन करें, देखते हैं, पूछते हैं। जी मैम। जी सर, थैंक यू सर। मैम प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, एक मिनिट त्यांना बघायचं तुला। एक मिनिट डॉक्टर, एक मिनिट। हाँ जी सर, प्लीज। दादा इकडे येतं का? तिची टोपी द्या आणि हा फोन हातात धरा, मग आधी टोपी देतो। पेशेंट महाराष्ट्र से हैं क्या? हाँ महाराष्ट्र। हाँ, वो मराठी लैंग्वेज लग रही थी मेरे को। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है? ये लिम्फ नोड्स काफी बढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, पिछली बार ऐसी कंडीशन नहीं थी आपकी, जितना मैंने देखा था। इतना नहीं था। हाँ, पिछली बार तो आप काफी बेटर पोजीशन में थे, जब क्योंकि बात मैंने किया था तो मुझे याद है। हाँ, और ये भी काफी बढ़ गया है, और स्टर्नम का भी बढ़ गया है। यहाँ ऑक्सिलरी लिम्फ नोड ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर का है, एक बड़ा। अच्छा, एक बात बताओ मैम, खाना नहीं जा रहा है, खाना बिल्कुल ही नहीं जा रहा है। हाँ, आपको बोलने में भी मुझे लग रहा है तकलीफ हो रही है। हाँ, मुझे मतलब एनर्जी कुछ नहीं लग रही है।
एक बात आप मेरे को बताओ, क्या इतना और टेंशन ज्यादा ले लिए थे ये क्या? वाले लिम्फ नोड्स है ना, ये अभी कान के पीछे से अभी ऊपर तक जा रहे हैं, यहाँ पे पीछे गए हैं और यहाँ पे भी ऐसे, और एक कान तो पूरा नमनेस ही है, कुछ भी नहीं है मतलब सेंसेशन उसमें। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ, जब हमने आपसे बात किया था, मुझे लगता है 1-1.5 महीने शायद हो रहा है, क्या उसके बाद से आप टेंशन ज्यादा ले लिए थे क्या? नहीं नहीं, टेंशन नहीं था, नॉर्मल ही था, अच्छा टेंशन वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या उसके बाद क्या हुआ था कि आपकी भूख खूब कम हो गई थी? नहीं, उसके बाद एक हफ्ते में मुझे एक हफ्ते या 2 हफ्ते, 1-1.5 हफ्ते में ये फीवर आने लगा और से खांसी बहुत आने लगी। नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ, जैसे जब फीवर आ रहा था तो आपको भूख लग रही थी कि नहीं लग रही थी, कि भूख पूरी बंद हो गई थी? नहीं, तब थोड़ी लग रही थी, पर ये एंटीबायोटिक ज्यादा दे दिए ना डॉक्टर ने यहाँ पे, तो हम्म पूरी भूख खत्म हो गई। हम्म। ऑलमोस्ट 15 दिन एंटीबायोटिक दिए थे। अच्छा, तो वो आपके एलोपैथी वाले क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे कि पहले ही तो पूरी टेस्ट वगैरह किया कि हम्म किसकी वजह से फीवर है, क्या है, कुछ हम्म। इन्फेक्शन है, क्योंकि खांसी भी बहुत थी मुझे, ओके। खांसी थी और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, अभी भी आपकी इसलिए जो फिर आवाज बता रही है, वो आवाज में काफी मतलब कि ताकत लग रही है, और मतलब कमजोरी तो है ही, और उसके अलावा भी और चीजें मुझे लग रही हैं, जैसे बहुत ही परेशान हालत लग रही है। हाँ, बहुत ही परेशान। और यहाँ पे हम रह रहे ना, वहाँ पे हम्म। बहुत ही पोल्यूशन है, और इतना ये है कि खिड़की भी ओपन में, मुझे ऐसे घुटन सी हो रही है, यहाँ पे घुटन सी हो रही है। आप बेसिकली कहाँ का रहने वाले हैं मैम? हम थाना में हैं, अभी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे रहते हैं, अच्छा। और ये इतना कंजेस्टेड एरिया है और इतना ट्रैफिक और इतना हाईवे है हाँ। कि खिड़की भी ओपन करके नहीं रख सकते, और इतना वॉइस साउंड इतना जोर से आता है मुझे, वो नहीं, मतलब बेसिकली ये अभी तो लेट आप लेट थाने में के हो, उसके पहले आप दो कहाँ रहते थे? 2 महीने से लेट लेट के मुझे ऐसे ही मतलब घुटन सी होने लगी है अभी। नहीं, तो आप मत लेटे रहा करो ना, जब आपका मन करे लेटना है तो लेटना है, जब मन करे बैठने का तो नहीं, बैठने का। बैठ ही नहीं सकती हूँ ना, दिन में 3-3 बार बीच में फीवर आ रहा था, खाया कुछ हम्म। भी जा नहीं रहा था। अभी भी ऐसा मन करता है खाने के लिए, पर अच्छा नहीं लगता है तो नहीं जा रहा है खाना कुछ भी, जो तो अच्छा आप लगता है। जो भी डाइट लेना है, थोड़ा बहुत लिक्विड फॉर्म में तो कुछ कुछ लेते रहिए। हाँ? लिक्विड फॉर्म में लेते रहिए, मतलब कि आप सॉलिड फॉर्म वाला कुछ भी मत खाइए। लिक्विड फॉर्म में क्या होगा कि चीजें एक तो इजीली डाइजेस्टेबल भी हो जाएंगी, और आराम से थोड़ा थोड़ा ही खाइए, जितना आपका दिल करे या जितना आपकी बॉडी बोले। वैसे ही मैं थोड़ा वो रागी का ऐसा मॉल्ट, ज्वार का मॉल्ट ऐसे बना के सिर्फ उतना ही पी रही हूँ, पर वो भी अभी मन नहीं कर रहा है, वो बार बार 1 महीने से वही खा रही हूँ। हाँ, तो वो नहीं मन करेगा, वो मुझे पता है कि जो चीजें ठीक लगती हैं उन चीजों को खाइए, मतलब नेचुरल फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह। आप वेजिटेबल सूप वगैरह पी सकते हैं, फ्रेश हाँ वेजिटेबल्स का सूप बना करके हाँ, पी वो सकते पी हैं। रही हूँ। ठीक है, मतलब फ्रेश फ्रूट जूसेस हो जो कि मार्केट के नहीं हो, घर पर अच्छे से क्लीननेस के साथ और सही के तरीके से बने हों, मतलब फ्रेश अभी फ्रेश लाकर की चीजें। पूरा पूरा ही निगेटिव, मतलब पूरा ही निगेटिव लगने लगा है सब। हाँ, वो आपकी जो आवाज है ना, वो आपका फेस जो है वो पूरा बता रहा है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि जब मैंने पिछली बार बात किया था तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन अलग सा था। अभी भी मैं आपको यही कहूंगी कि देखिए मैम, ऐसा होता है ना, जब कोई भी दर्द होता है और अगर हम उसके साथ हम स्ट्रेस एसोसिएटेड हो जाता है, तो वो सारा दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ही एग्रीवेटेड फॉर्म में फील करता है, मतलब यहाँ तक ये हो जाता है कि अगर मैं अभी मॉडर्न की, पूरा 2 महीने हो गए यही चल रहा है। कई बार मैम ऐसा होता है कि हमारा कुछ कार्मिक डेप्थ होता है या कुछ भी ऐसी चीजें होती है कि हमें कई चीजों को लाइफ में झेलना पड़ता है, मतलब झेलना पड़ता है मतलब उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, यू हैव टू पास थ्रू दैट, देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। तो कई बार कुछ चीजें इस तरह की बीमारी के फॉर्मेट में भी होती हैं कि हमें वहां से गुजरना है ही।
तो जब गुजरना है तो थोड़ा समय इच्छा शक्ति रख लेंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। वरना आपको मैं बताऊं कि ये सीए का छोड़ो, मेरे पास एक पेशेंट का मुझे आज भी केस याद आता, 2003 की बात है या 2 की। एक पेशेंट एडमिट हुई, आई वाज आल्सो इन सेकंड मोस्ट प्रॉब्ली, तो मैं भी स्टूडेंट ही थी और हमारे रिलेटिव थी, तो उनको बोवेरान वगैरह के इंजेक्शन सारे दिए गए थे, बट वो तब उसके बावजूद चिल्ला रही थी। तो मैंने डॉक्टर से बोला, क्योंकि तब तो हम खुद पढ़ रहे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो मैंने कहा आपने क्या किया, पेशेंट को अभी भी पेन हो रहा है। उस वक्त हमें नहीं समझाया था, तो उन्होंने कहा डॉक्टर शशि आप समझो, बस इतना ही किया जा सकता है, इसके ऊपर नहीं किया जा सकता। पर मुझे पता है कि वहां पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। जब भी कोई चीज स्ट्रेस होगा ना, तो कोई भी बहुत बड़ा पेन किलर भी आप दे दोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, इसी तरह से और मैं जैसे पेन हम किलर नेगेटिव हो भी जाते हैं ना। पेन किलर भी कुछ भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि उससे तो बीमारी कम नहीं होने वाली है, तो पेन किलर लेने से और भी, और हाँ एलोपैथी दवाई डालने से क्या फायदा है। हाँ, तो वो होता है ना कि जैसे अगर मैं बहुत परेशान हूँ तो मैं कोई मंत्र भी उच्चारण करूंगी ना, तो मैं उस पर क्या होता है ना, कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। जैसे मान लो मैं ओम का ही उच्चारण कर रही हूँ, बट ओम का उच्चारण करते हो तो मेरा ओम में बिल्कुल ध्यान नहीं है, जिस तरीके से उच्चारण किया कुछ जाता है वो भी नहीं कर नहीं, पा रहा ना। कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। हाँ नहीं, तो उसमें क्या करना है मैम, थोड़ा सा ना हिम्मत रखना है। वो एक हिंदी की सेइंग ना बड़ी अच्छा से, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। तो थोड़ा सा करके ना आप 4-4 5-5 बार करो, जितनी आपको मतलब जिस वक्त जितना शरीर अलाउ करे। मैं नहीं कहती 5 मिनट करो, अगर जैसे अभी मेरा दिल कर रहा है तो मैं 5 बार करूंगी, ओनली 5 टाइम्स, बट ओके। बहुत पॉजिटिव होकर करूंगी। और प्रेयर करना है, क्योंकि हर चीज का एक अल्टीमेट इलाज एक प्रेयर होता है। मेडिसिन तो आपको डॉक्टर साहब चलाएंगे, बहुत अच्छे हैं, सर की साथ में चल रही गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, अभी पोटी वोटी होती है कि नहीं मैम आपको? 40 तो मतलब वो असम जब से स्टार्ट किया है ना, तब हम्म, से हर बार बाथरूम के लिए जाती हूँ, तब हर बार थोड़ा थोड़ा होता है वो, ऐसा लूज। मतलब अब पेट थोड़ा कभी साफ लूज हो रहा है होता ना? है, कभी सेमी लूज, ऐसा मोशन पास हो रहा है। पर मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि वो पास हो रहा है तो अच्छा है। हाँ, पर वो पोटी पोटी होती रहेगी तो बॉडी से कचरा निकलता रहेगा ना आपके। हाँ, और पर मैं वो ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ, वोमिटिंग हो रहा है मुझे वो आसम से भी, एसिडिटी जैसा फील हो रहा है। तो शायद आसम ऐसे डायरेक्ट आप ले रहे हो कि उसमें पानी डालकर ले रहे हो? नहीं, हाफ हाफ आसम हाफ पानी। आप ऐसा करो ना कि अगर आपको लग रहा है कि एक बार में कितना डोज लेते हो? वो जो लिखा है उसके ऊपर उतना ले लेती हूँ। नहीं, जैसे आप उसको चाहो ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो मेरे को 20 ml लिखा हुआ है एक बार का भी, बॉडी डोज में हाँ, या लोहा जो। सौ 20 ml है, फिर को कनका सौ 50 ml है, द्राक्षा सौ 100 ml है, पुनर्वारिश 100 ml है। तो आप ऐसा करो ना, ये सारा आपने मिलाकर रख लिया एक बार, मान लो इतना लेना है हमें दिन भर में, तो उसको मैं डिवाइडेड डोज में कई बार ले लूंगी। ठीक है, ओके। आप उसको लोअर डोज करके, क्योंकि हमें मान लो दिन भर में मेरे अंदर इतना जाना है, तो उसको मैं कई कई बार में भी करके ले सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। ओके। क्योंकि बॉडी कई बार बहुत वीक हो जाती है ना, तो उसको उस वक्त उतना वही चीज भारी लगती है, बहुत लेकिन वीक, अगर हम, मतलब बहुत ही वीकनेस है। हाँ वीकनेस होती है, मतलब बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि बॉडी के अंदर अग्नि उतनी है ही नहीं कि उसको भी चाहिए, क्योंकि कुछ भी जाने के लिए उसको तो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो आप उसको लो डोज में भी ले सकते हैं, मतलब हम डिवाइडेड डोज में कई बार करके ले लेंगे। बट मेन हमारा यही रहना है कि पॉजिटिव बहुत रहना है, क्योंकि पिछली हाँ, बार की मुझे शक्ल याद है आपकी, बहुत बेटर थी, इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं बहुत थी। बहुत अच्छी थी। 2 महीने पहले मेरा पेट स्कैन हुआ, फिर भी मैं इतना ऐसा नहीं था मुझे कुछ भी। हम्म, पेट स्कैन में बहुत जगह पे दिखाई दिया, पर मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी। हाँ वो चीजें हैं। होता क्या है कि कई बार ना बीमारी दबे फॉर्म में बॉडी के अंदर रहती है, और जैसे ही माहौल पाती है, बीमारियों के साथ भी होता है, तुरंत एग्रीवेट हो जाती हैं। तो वो ओके। चीजें हो गई हैं। अच्छा मैम, गैस वैस ज्यादा बन रही है अभी क्या? हाँ, गैस वगैरह ज्यादा बन रही है क्या? गैस नहीं बन रही है, पर ये आसम जब से स्टार्ट किया है, तब हम्म, मोशन होने से पहले ऐसा गैस पास होता है। और वो नहीं जैसे अभी आप डकार कर आ रही थी आपको। नॉर्मली ऐसा नहीं पैक पास होता है, सिर्फ बाथरूम जाती हूँ, वॉशरूम, तभी होता है थोड़ा। अच्छा, यूरिन वगैरह कैसा है मैम आपका भी? बेटर है। यूरिन में कोई स्मेल वगैरह तो नहीं है ज्यादा? नहीं नहीं, यूरिन में स्मेल नहीं है, पर कभी कभी कम पानी पिया तो थोड़ा सा रेडनेस आता है। अच्छा, यूरिन मतलब वो है।
और स्टूल में स्टिकीनेस वगैरह तो नहीं है? स्टूल में स्टिकीनेस तो नहीं है? स्टिकी स्टूल तो नहीं है? स्टिकीनेस है, और वो ऐसा जेल, ट्रांसपेरेंट जेल जैसा कुछ तो बहुत आ रहा है। मतलब म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है? हाँ, मतलब क्या उसे बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, पर एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट जेल है, जेल। दैट इज ट्रांसपेरेंट जेल ना? हाँ, हाँ, तो दैट इज म्यूकस डिस्चार्ज। तो म्यूकस डिस्चार्ज वगैरह हो रहे हैं क्या? क्रैम्प्स वगैरह ज्यादा होते रहते हैं क्या पेट में? क्रैम्प्स पेट में इतने ज्यादा नहीं होते, पर अभी मुझे लेटने को भी नहीं आता है, एक ही पोजीशन में ऐसे पड़े रहना पड़ता है, तो पता नहीं है। फिर 2 दिन पहले मुझे राइट साइड यहाँ पे बहुत पेन हो रहा था, तब उठना बैठना भी नहीं हो रहा था। फिर आसम से वो मोशन पास हो गया, तो थोड़ा बेटर हो गया। जो लीवर और किडनी के लिए एक आसवम है ना, उससे थोड़ा बेटर फील होगा, मतलब वो पेन थोड़ा रिड्यूस हो गया। और कपड़े भी जैसे आपने गर्ल लेडीज के रहते हैं वैसे पहनने को ही नहीं हो रहा है, ये सब सारे लिम्फ नोड्स है ना। मतलब इतनी तकलीफ हो रही है मुझे कि मैं अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन। आप परेशान नहीं हो मैम, हो जाता है कभी कभी, कुछ प्रॉब्लम में ऐसा हो जाता है। आप वैसे भी देखो, अब तो वह नहीं हर कोई पहनता है शर्ट वगैरह सारी चीजें, तो आप ये सोचो कि मैं नॉर्मली जैसे लेडीज शर्ट भी पहनती तो मैं शर्ट पहन रही हूँ, उस चीज को बैठकर नहीं सोचो कि मैं प्रॉपर एथनिक वेयर नहीं पहन पा रही हूँ। ठीक है, मैं पहनूंगी कुछ टाइम बाद, थोड़ा सा बॉडी मेरी ठीक हो जाएगी तो मैं प्रॉपर एथनिक वेयर भी पहनूंगी। ठीक है, हाँ, और थोड़ा सा मतलब। पूरी रात नींद नहीं आती है। अच्छा, नींद भी नहीं आ रही है, तो ये हाँ, प्रॉब्लम कब से ज्यादा हो गई है मैम? दिन में ऐसे ही, दिन में थोड़ा थोड़ा ऐसे बीच बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा नींद आ जाता है, अच्छा, पर तो जब नींद पूरी रात में सो नहीं पा रहे। तो जब नींद नहीं आती तो फिर दिमाग में बैठ कर इधर उधर की चीजें भी चलती रहती होंगी पूरा, है ना? हाँ, कुछ मतलब सफोकेशन ही होता है मुझे। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये सफोकेटिंग जो मतलब आपको फील हो रहा है, वैसा है और लोग को भी सराउंडिंग सारी में फील होता है? पूरी पूरी मेंटेलिटी चेंज हो गई है ये 2 महीने में। हाँ, नहीं वो तो आपकी आवाज बता रही है कि बहुत ही हाईली डिप्रेस्ड कंडीशन में है, आपकी आवाज और ही बता 4 रही है। महीने से बच्चों को भी नहीं देखा है, क्यों? बच्चे तो आ सकते हैं ना? और उनके स्कूल चालू है ना, वो नेटिव में है। आप ऐसा किया करो, आप उनको डेली वीडियो कॉल कर लिया करो। उनके साथ भाभी मैं इतना बोल तो सकती हूँ एक एक हफ्ते से, पर उसके पहले मुझे बोल मुंह खोलती थी तब खांसी, पूरी तरह से खांसी आने लग जाती थी। हो जाता है मैम, ये जो मौसम है ना, इस मौसम में नॉर्मल लोग को भी बहुत खांसी आ रही है। अभी मेरे को खुद बहुत खांसी आ रही थी, मेरे हस्बैंड को खांसी आ रही थी। तो ये जो वेदर है ना इस टाइम का, इस टाइम और के वेदर वो में भी इस तरह फीलिंग की भी मुझे प्रॉब्लम। बहुत खाया जा रहा है कि मैं मेरे बच्चों को इतने मतलब आप देख भी ऐसा नहीं किया करो ना, सकते। डेली सुनो, आप अपने बच्चों को बोल दो कि जो जो उनका फ्री टाइम होता है या स्कूल से आने के बाद में, आप डेली एक बार उनसे वीडियो कॉल में बल्कि देखते ही रहा करो। नहीं हम अगर बोल पा रहे हैं ज्यादा, बड़ी बेटी तो रोने ही लगती है अभी। वो होता है, लेकिन जब नहीं देखता है इंसान अपने बच्चे को तो माँ की ममता और ज्यादा वो करती है ना। नहीं, अभी तो मुझे कुछ कुछ भी फीलिंग्स ही नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, माँ की जो ममता है, औरत से जो मातृत्व है ना, वो कभी नहीं जाता है। औरत के अंदर ये चीज तो गुण होता ही है, चाहे वो जितनी बूढ़ी हो जाए और चाहे वो कम उम्र की भी हो। ऐसा नहीं होता कि छोटे अगर बच्चे ही है, फीमेल है चाइल्ड, तो उसमें भी मातृत्व होता है। कई बार आप देखते हो ना, बहने भाइयों का कैसे ख्याल रखती है माओ की तरह। तो औरत को कुदरत ने ही दिया है मातृत्व का गुण, तो जो वात्सल्य गुण है वो ऐसे जा ही नहीं सकता है। तो माँ की ममता तो हिलोरे मारती है, अंदर से प्रॉब्लम होती ही है। तो उसका तरीका यही है कि हमने बच्चों से बात कर लिया, मान लीजिए हम बात नहीं कर पा रहे हैं, इतने कमजोर हैं, तो एटलीस्ट उनको टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम उनको वीडियो कॉल में डेली देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अपने बच्चों की हंसी खुशी देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा।
ठीक है, कई बार ऐसा होता है, देखते नहीं कि इंसान हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होता है तो उतना टाइम तो फैमिली से दूर रहता है ना, तो लोग बच्चे बीच बीच में आकर मिलते रहते हैं। मान लो आप ज्यादा घर से दूर हो, तो गॉड ग्रेस टेक्नोलॉजी तो है ही ना, आप उनके थ्रू उनसे बात किया करो, ठीक है, हाँ, आपको अच्छा लगेगा। देखो बच्चे माँ के बगैर रह पाते हैं, एक बात जान लेना, माँ बाप नहीं रह पाते बच्चों के बगैर, एकदम ये बहुत क्लियर कट से सच्चाई। और रेयर होते हैं माँ बाप जो अपने बच्चों के बगैर रह पाते हैं, तो खास करके औरत तो रह ही नहीं पाती, क्योंकि भाई वो 9 महीने पालती है, मतलब पेट में पाला फिर बाहर पालती है ना, तो माँ नहीं रह पाती है बच्चे के बगैर में, ये हाँ, रियलिटी है। ठीक है, तो आप वीडियो कॉल कर लिया करो, आपको अच्छा लगेगा, या बच्चों को बोलो कि प्लीज बेटा कॉल करो, तो रोना हाँ। नहीं है ना, मजबूत और बनना ये पड़ता है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कितने बार करेंगे, अंदर से ही वो जनरेट मैम होना देखिए, चाहिए। वो तो एलोपैथी वालों का सिस्टम है, वहां पर मैं आपको कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको ईमानदारी से बोलूं तो उनके सिस्टम का मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है। वो क्या करते हैं, किस बेसिस पर कितना करेंगे, वो मैं भी डिसाइड नहीं कर सकती हूँ। अभी अनुरिता मैम आ गए हैं, वो आपसे कुछ कुछ सवाल पूछेंगे। अनुरिता मैम प्लीज बात करें, डॉक्टर अनुरिता मैम। अनुरिता मैम को मैंने देखा तो था, शी इज देयर और नो? हाँ मैम, ज्वाइन तो है मैम। हाँ, किसी और को कुछ सवाल पूछना है मैम से तो पूछिए प्लीज, आप रो नहीं प्लीज। हाँ, नहीं, वो नहीं भी बिल्कुल नहीं रो। एकदम से ऐसे ही हो, होगा। नहीं होता है, मुझे पता है कि कैंसर के केस में बहुत मतलब खतरनाक सा दर्द होता है, और एक ऐसा दर्द होता है जिसमें कोई पेन किलर काम नहीं करती, कोई कुछ पहले नहीं ऐसी काम करती। इतनी कमजोर नहीं थी, इतनी 1-1.5 महीने पहले इतनी कमजोर नहीं थी मैं। मैम आप फिर से ठीक हो जाओगे, कई बार होता है ना, बीमारियां बहुत तेजी से रिलैप्स करती हैं। कई बार मैंने आपको बोला ना कि कुछ पाती है सिचुएशन, वो नीचे अंदर पड़ी होती है, जैसे कैंसरस सेल, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके अंदर है, कैंसरस सेल मेरे अंदर भी है। जब मैं ज्यादा वीक हो जाऊंगी, सराउंडिंग से उसको कुछ और कॉजेज मिल जाएंगे, वो चीज एग्रीवेट हो जाएगा। जैसे कैंसरस सेल का छोड़ो, टीबी के केस में हर कोई पड़ा होता है ना कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ऑर्गेनिज्म उसका रिस्पॉन्सिबल, वो एनवायरनमेंट में फैला हुआ है, जो बंदा कमजोर होता है उसके ऊपर वो अटैक कर देता है। तो जैसे और भी सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो, हर इंसान की बॉडी में पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट है, और हो ही नहीं सकता उनसे वो अलग। किसके अंदर पॉजिटिव ज्यादा है, किसके अंदर ज्यादा नेगेटिव, सिर्फ ये होता है, ऐसा नहीं होता कि आप 100% पॉजिटिव होते हो, 0% नेगेटिव होते हो, आप या कोई इंसान। नेचर का ये रूल है, कोई भी चीज 100 एब्सोल्यूट है ही नहीं। इकलौता एब्सोल्यूट अगर कोई चीज है तो दैट इज परमात्मा है, कि वो संस्कृत का एक श्लोक है कि पूर्णमिदम पूर्णम, तो मतलब वो जीरो से निकला है, पूर्ण से निकला है, पूर्ण ही है, मतलब कंप्लीट इकलौता है, तो वो सिर्फ गॉड है, या आप उसको नेचर कह सकते हो। तो गॉड और नेचर के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। तो हमारे अंदर सारे तरह के थॉट प्रोसेस होते हैं, कौन सा कब डोमिनेट कर जाता है, कब किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, हमारा ही। तो उसमें हमारा क्या होता है कि ठीक है हम परेशान होंगे, हमारे अंदर परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो अंदर से मेरे को तोड़ती हैं, लेकिन अगर हमको जिंदा रहना है, हमको सरवाइव करना है, हमको फिर से खड़ा होना है, तो वो ताकत भी हमारे अंदर चाहिए, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता है। क्योंकि जो अंदर सेल्स प्रिपेयर हो रही है, चाहे मान लो एक हेल्दी सेल प्रिपेयर हो रही है और एक कैंसरस सेल प्रिपेयर हो रही है, तो अगर ये चीज ऐसा है कि वो कैंसरस सेल बनना हमारे थॉट प्रोसेस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, मीन्स इसका मतलब मैं नहीं कह रही कि हमने वो किया, हमारे सराउंडिंग में कुछ भी हो गया, तो अभी आपको बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा। ठीक है मैम, आप प्रेयर किया करो, आपको जिस फॉर्मेट में जिस लैंग्वेज में आता हो गॉड से प्रे करने का, आप उस तरीके से प्रेयर करने का मतलब, मैं सिंपल सा वर्ड ये कहती हूँ, आप परमात्मा से बात करो। ठीक है, चाहे मतलब जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, हर रिलीजन का भाई अपने है गॉड, तो आप उनसे बात करो। ठीक है, आप सारी चीजें उनको बोलो। और एक चीज मतलब ये यहाँ पे ऐसे लिम्फ नोड बढ़ गए ना, अभी यहाँ पे बहुत दर्द होने लगा है यहाँ पे। हाँ, वो होता क्या है ना कि जब एक चीज खींच रही है तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, प्रॉपरली नहीं चल पाता है सिस्टम में। आप क्योंकि बॉडी के साथ तो ये फिक्स है कि ये इसका इतना ही एरिया, इस एरिया में ये कुछ इंक्रीज होगा तो भी फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होगा तो भी कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब तरह की परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर आप उसमें पॉजिटिव रहेंगे ना, और आप खड़े होंगे कि नहीं मुझे खड़े होना है, और मुझे तैयार इसलिए होना है, सर्वाइव इसलिए करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए सर्वाइव करना है। सीधी सी बात है, एक माँ का जीवन
सबसे ज्यादा अपने बच्चे के लिए ही होता है, जितना मुझे लगता है। और औरत की बात तो मैं करूँ तो औरत का जीवन माँ के लिए भी, मतलब बच्चों के लिए भी होता है और अपने परिवार के लिए भी होता है। औरत रियलिटी में सोचो तो उन्हीं के लिए ज्यादा जीती है, अपने लिए कहाँ ज्यादा जीती है। वरना अपनी जिंदगी को कोई खास मोह नहीं होता है। अपने को तो ठीक है, जितना कर्म करना था काट लिया कर लिया, लेकिन हमें होता है ना हमेशा कि अपने बच्चों को प्यार करना है, अपने सिस्टम को, अपने घर को तैयार करना है अच्छा ना। पल्लवी, पल्लवी अभी आप आसवम के अलावा क्या 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 औषधि ले रहे हो? हाँ वो बता दो जल्दी। अभी कल तो नहीं लिया है। 2 दिन पहले जब ट्रांसफ्यूजन के पहले, जब हॉस्पिटल नहीं गए थे ट्रांसफ्यूजन के लिए, उसके पहले क्या क्या ले रहे थे? विषगर्भा पोटली ले रहे हैं? हाँ, कितने दिनों से, कितने दिनों से ले रहे हैं? विश्वकर्मा क्या कितने, हेलो, कितने दिनों से ले? 2 दिन विषगर्भा 2 दिन से ले रहे हैं? हे सेकंडरी आहे, चाललो होतो म्हणून आणतो. आता जायचंच प्लॅनिंग नाही होऊन राहिलं तर ते आणायचं कसं? हाँ हेलो। हेलो। हाँ पल्लवी, विषगर्भा पोटली कितने दिनों से ले रहे हैं? 2 दिन लिया। अच्छा, और हेमगर्भा कितने दिनों से ले रहे हैं? उस सभी पोटली जो अभी आई है वो 2 दिन से ले रही हूँ। 2 दिन से ले रहे हैं। अच्छा, और जो कॉम्बिनेशन है, जो मतलब वो रस औषधि कॉम्बिनेशन करके लिखा है ना, वो भी 2 दिन से ले रहे हैं उसमें? मतलब मैं आसवम आसवम और पोटली 2 दिन से ले रहे हैं, उसके अलावा और क्या ले रहे हैं जो आपको एक? आसवम 5-6 दिन से ले रही हूँ। 5 दिन तो लिया, कल और आज मिस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो बनारस बनारस हाँ बनारस बोलो। से आए, बनारस से जो पटोला, निम्बा, आंवला, मुस्ता, इंद्रव का एक कॉम्बिनेशन लिख के आया था ना, वो ले रहे हो क्या चूर्ण? नहीं वो नहीं आया अभी मिला नहीं है। नहीं, बहुत पहले आया था, बहुत पहले भेजा था, 1 महीने पहले। 4 काढ़े काढ़े, वो काढ़ा बोल रहे क्या? काढ़ा, हाँ काढ़ा काढ़ा। नहीं ले रहे। वही मैं हाँ बोल रही हूँ इन सबको कि थोड़ा टाइम दे दो। और एक जन मेरा भाई बनाता रहता है तो मैं थोड़ा बोल रही हूँ मेरे भाभी आने तक थोड़ा सब मतलब टाइम दे दो। तो कैसे पूरी तरह से सारी दवाइयां भी नहीं ले पा रही हूँ। हाँ देखो, फैमिली में दीपक देखो, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब औषधि अगर आप घर में कर रहे हो तो पूरा फुल टाइम वर्क है ये, है ना? काढ़ा बनाना और सारी औषधि को प्रिपेयर करना, चूर्ण बनाना, फुल टाइम लग जाता है, तो और इसमें टाइम देके लेना पड़ेगा। ये सब हाइजीन में करना पड़ेगा, इसलिए किसी मेड को भी नहीं बोल सकते। नहीं ठीक है, हाइजीन से इम्पोर्टेंट दवाई लेना है ज्यादा। वो दवा अंदर काफी हाइजीन क्रिएट खुद करती है दवाइयाँ, जो औषधि है। हाँ। अच्छा और मेरे और को अभी मैं एनिमा वगैरह भी फिर एनिमा वगैरह भी फिर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी क्या हुआ है, ये नेटिव गए थे तभी उसी दिन से उनको तबीयत ठीक नहीं है। तो उसी दिन मैंने बोला कि पहले डॉक्टर के पास जाके दवाइयां ले लो। नहीं ली, फिर 3 दिन बाद वैसे ही ऐसे ही निकाला। फिर 3 दिन बाद एंटीबायोटिक लेके आ गए और अभी भी वैसे ही खांस रहे और छींक रहे। फिर देखो, डर मैंने बोला था कि आसवम से बुखार कम हो जाएगा, आपका बुखार नहीं, कम हुआ? मेरा नहीं, मैं दीपक की बात कर रही हूँ। तो कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, हमें है ना औषधि टाइम पे लेनी पड़ेगी, है ना? तो जिससे हमारे नोट्स कम हो, हमारी हेल्थ वापस आए, कैंसर कम हो, है ना? तो इसके लिए देखो, घर पे आसपास अगर औषधि नहीं मिलती तो घर पे आपके औषधियां भी रखी है, घर पे तो बनाना पड़ेगा, इतना तो अभी करना पड़ेगा। इतना इतना औषधियां है पर वो टाइम मतलब वो उसका टाइम भी ठीक से नहीं हो रहा है और फिर आगे पीछे हो रहा है। तो ये लॉजिस्टिक्स करो, बाई को रख, मेड को रख लो, इतना मत सोचो कि गंदगी में बना रही है कि सफाई में बना रही है। कम से कम बना रही है, बाद में हमें जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे हम चालू करेंगे, है ना? क्योंकि कम से कम औषधि रहनी चाहिए। ठीक है। हाँ। घर के लॉजिस्टिक्स को डील करो। और हमारी टीम से किसी को कोई और सवाल है? मैं एक संक्षेप में बता देता हूँ कि पल्लवी को
BRCA पॉजिटिव था। ये अनुवांशिक जेनेटिक म्यूटेशन रहता है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर की संभावना रहती है ओल्ड आफ्टर एज ऑफ 30s 40s स्पेशली। तो इनको CA ब्रेस्ट डिटेक्ट हुआ था, तो प्रोफाइलेक्टिकली दोनों ओवरीज निकाल दी गई थी क्योंकि ओवरीज में कैंसर का चांस रहता है। ब्रेस्ट भी निकाल दिए गए थे, कीमोथेरेपी दिया था, रेडिएशन थेरेपी दिया था, क्योंकि कैंसर प्रोग्रेस हुआ था। तो उसके बाद पहले पंचकर्मा का वक्त, मतलब वमन का काल उस वक्त था नहीं, तो पंचकर्मा उस वक्त नहीं दिया था। अभी और पहले एंटीबायोटिक्स और सब चल रही थी, उसके साथ मिक्स्ड औषधि ले रहे थे, कभी ले रहे थे कभी नहीं ले रहे थे। अभी हमने आसवम चालू की 1 हफ्ते से, और उनको लगातार जो कंप्लेन्स में है, लगातार हाई ग्रेड फीवर रहता है, बोन में मेटास्टेसिस है, हीमोग्लोबिन प्लेटलेट गिर जाता है पीरियोडिकली, इसलिए ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। और जो सफोकेशन है, चांसेस ऑफ क्लॉटिंग भी है इनको, और उसके लिए अभी पहले से जनरल कंडीशन इनकी बेटर है, 5-6 दिनों से बेटर है जनरल कंडीशन। और यही मतलब पूरा हिस्ट्री है। तो पल्लवी, यस यस मैम जी। सर, जब पहले सेशन में आए थे तो जब बात हुई थी इरमुंगली आदि घृत, वो भी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था तब क्या? उन्होंने चालू किया था, वो पचा नहीं पा रहे थे उस वक्त, अग्नि अच्छी नहीं थी, फिर उनको गला खराब बहुत ज्यादा हो गया था उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली स्टर्नम में भी नोड्स, स्टर्नम में भी मेटास्टेसिस है, और कहीं ना कहीं नीचे की तरफ कंप्रेशन होके बार बार गला खराब, जैसे लंग्स के बोन नीचे बोनी कंप्रेशन से, क्योंकि जब मेटास्टेसिस होती है तो कंप्रेशन करती है नॉर्मल पाथवेज का, तो उसके कारण गला खराब का चांसेस बढ़ जाते, तो वो हो गया था, उसके कारण वो तेल और घी पचा नहीं पा रहे थे नस्या में भी। और एक सर बात हुई थी आपसे कि जो इनको खिंचाव महसूस हो रहा था तब पहले सेशन पे आए थे, नोट्स की वजह से वो एक खिंचाव वाला फीलिंग आ रहा था एक्सिलरी एरिया में और आगे वाले नीचे के एरिया में। तो उसके लिए जो जैसे बात हुई थी कि आप कोई लोकल एप्लीकेशन दशांग और पंचवल्कल वगैरह, वो भी कुछ नहीं हुआ क्या? इन्होंने किया हाँ, है? मैंने इनको बोला है दशांग लेप लेने के लिए, उसके साथ विषगर्भा पोटली का चूर्ण मिला के लगाने के लिए, और विषगर्भा तेल को भी मंगाया है मैंने लोकल एप्लीकेशन में, विषगर्भा पोटली में मिला के। लेकिन अभी दशांग लेप आए नहीं है, अभी आएगा, विषगर्भा तेल भी अभी आएगा, मतलब ऑन द वे। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और पल्लवी, आप कुछ और ऐड करना चाहते हो? कंप्लेन आपके सर्वाइकल नोट्स पर सर, पीछे के जो सॉरी सर, आपके पर्सपेक्टिव से, एलोपैथिक पर्सपेक्टिव से, ये जो अभी फीवर हुआ और अभी इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑल द नोड्स हो रही है, तो आप इसको किस तरह से लेते हो कि मतलब मेटास्टेसिस इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से है, मतलब ये सारा फीवर? जब ट्यूमर का लोड बढ़ता है तो बॉडी के अंदर सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, जैसे हम एसिडिटी या आम बोलते हैं, वो बढ़ता है, उसके कारण बुखार आता है। तो उस वक्त अभी इस फीवर में ना पानी पचता है ना खाना पचता है, हर चीज आम बनाता है, तो उस कारण से आसवम चालू किए थे। अभी फीवर इनका डाउन है, 104 जाता था। एक और बात, इसको क्या हम मतलब अरविंद सर भी बताएंगे, आप भी अगर इसको इसके बारे में कुछ समझ, क्या हम इसको मतलब कुछ हद तक धातुगत ज्वर ले सकते हैं कि धातुगत ज्वर हो रहा है? धातुगत ज्वर, इसको आप थोड़ा सा मुझे ऐसी भाषा में बताएंगे अरविंद सर बेटर बता पाएंगे। इनका शुक्र धातु डेफिनेटली, शुक्र तक इनकी प्रॉब्लम है। सर, अरविंद सर। हाँ, बोलिए। हाँ जी सर, ये इनको अभी जो ज्वर रहा काफी दिन, तो इसको हम धातुगत ज्वर की तरह लेके मतलब मान सकते हैं, क्या मानेंगे हम? मैंने इनके लिए कुछ दवाइयाँ भेजी थी, इन्होंने खाया ही नहीं। मैंने आम नहीं सर, वो तो अलग बात है, मतलब ये ज्वर को हम कैसे लेंगे आयुर्वेद के हिसाब से, मतलब ये जो हुआ अभी इनको, यहाँ पे धातु पाक हो रहा है, जितने भी धातु है ना उनका पाक हो रहा है। हाँ, तो उनको धातुगत ज्वर ही मानेंगे ना सर? मतलब धातुगत ज्वर ही मानेंगे, और इसमें मैंने इनके लिए रस पाचक, रक्त पाचक सब भेजा था, जय मंगल रस भेजा था, बहुत हाइपर है, पाचक भेजा था खिलाने के लिए। तो सर वो सॉल्ट बता रहे थे कि बहुत ज्यादा लग रहा था, इसलिए वो ले नहीं पा रहे थे उस वक्त। अभी शायद पल्लवी, तुम्हारी हंगर अभी अगर इम्प्रूव है तो चालू कर सकते हो क्या वो मेडिसिन? मुझे हंगर अभी फिर से नहीं है।
मुझे मेरी एंटीबायोटिक स्टॉप की ना, तब 15 दिन पहले बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तो उसको देखो, रसपाचक रक्तपाचक को अगर तुम आसवम के साथ ले सकती हो, क्योंकि वो बहुत क्या जरूरी है। रसपाचक? जो अरविंद सर ने जो औषधि भेजी थी वो जरूरी है बेटा, वो लेना। नहीं, मैं बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी वो, और इतना सॉल्ट है कि बॉडी में कुछ मतलब पता नहीं है क्या हो रहा था। तब मेरा एंटीबायोटिक भी चालू थे, मेरे नहीं डाइजेस्ट कर पाई वो 80 मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट 20 टैबलेट्स में नहीं ले पाई, 80 टैबलेट्स। तो उसको लो डोज से 5 से चालू करो। नहीं, मैं इतनी ज्यादा औषधियां नहीं ले सकती अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है पल्लवी, हम डिस्कस करके बताते हैं आपको। अभी लीव कर दो और अभी रात की औषधियां लो जो बोला है ना। हाँ, और वो खांसी भी बार बार आ रही है ना, उसके लिए भी। तो अभी तुम्हारी कंप्लेंट्स में संक्षेप में सारी बता देता हूँ। एक तो नोड्स बढ़ रहे हैं, दूसरा कमजोरी है, हंगर थोड़ी कम की तरफ है, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, सफोकेशन लग रहा है, और खून बार बार कम सफोकेशन हो जाता है। मतलब, सफोकेशन मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, पर मुझे ये सब पैक यहाँ पे रहना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से, और मेंटली भी सफोकेशन हाँ हो रहा है। हाँ, आप हाँ, मनस वीक है, नींद अच्छी नहीं आती है, सफोकेशन होता है, हर लेवल पे सफोकेशन लग रहा है, और इरिटेबिलिटी है, और उसके अलावा खांसी बीच बीच में आती है, एक जगह चैन से नहीं बैठ पाते हैं, दर्द रहता है पीठ में नोट्स के कारण, हाँ, गर्दन में। और कुर्सी पे बैठती हूँ तो मतलब ऐसे पैर नीचे छोड़ दिए तो स्वेलिंग आ जाता है फुट पे। स्वेलिंग आ जाता है। अच्छा, ठीक ठीक है, मैंने सारी कंप्लेंट्स लिख लिया। आप अभी लीव कर दो, मैं आपको पूरा प्लान बताता हूँ। लीव कर दो। थैंक यू डॉक्टर। ओके। जी वो चले गए। अगर उनको पीर मुंगली ग्रिद से तकलीफ हो रही है, उनको रस पाचक से नमकीन लग रहा है, जबकि रस पाचक नमकीन नहीं है। रस पाचक में नमक कहाँ है, रक्त पाचक में नमक कहाँ है। अगर उनको हर चीज से प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे केसेस में कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। उनको हर चीज में प्रॉब्लम है। अब घी नहीं खाएंगे तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर स्नेहन नहीं होगा तो कैसे काम होगा। और जो लसिका की ग्रंथियां हैं, लसिका की ग्रंथियां रस धातु और रक्त धातु के बीच की धातु आयुर्वेद में बताई है, वो नहीं खानी। और फिर जय मंगल रस दिया था धातुगत ज्वर के लिए, सर ज्वर हर लौह दिया था, वो भी नहीं खाना है। फिर ये क्या, मैं कैसे करूँ, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। अगर उनको विश्वास नहीं है तो मैं जबरदस्ती थोड़ी ना दवाई दूंगा। नहीं लेना है मत ले, उनकी मर्जी। जी सर, मैं उनको फिर से रोज एम्फेसाइज करूंगा लेने के लिए। अगर जैसे 20 गोली नहीं ले पाए तो 5 गोली से चालू करें, वो धीरे एक धीरे गोली ले। लेना, सब में से एक एक गोली भी तो ले सकते हैं सभी में से, हम्म लेकिन विश्वास तो होना चाहिए ना। विश्वास ही नहीं है। पहले तो उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया कि आपकी दवाई में क्या है क्या नहीं है, तो मैंने पूरा इंग्रेडिएंट्स लिख के दिया, तब भी उनको विश्वास नहीं है कि मैं ठीक हो गया। जब विश्वास ही नहीं है तो फिर वो दवाइयाँ काम ही नहीं करती हैं। हम्म अगर सपोज आप खाना खा रहे हैं और आपने खाना, आपकी प्लेट आपके सामने है, और उसको आपने सोचा कि ये मेरे को फायदा नहीं करेगा, मैं इसको खा नहीं सकता हूँ, कितना भी अच्छा से अच्छा बना के दिया जाए तो वो बॉडी में नहीं लगेगा। अगर विश्वास है तभी जी तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सर। ठीक है। तो और ये अभी मैं इतना स्वस्थ रहता है ना, उन्होंने मेरे से दवाई लिया लेकिन खाया नहीं कुछ। अब उनको इरमुंगली घृत से तकलीफ हो रही है, तो अभी हम उनको कैसे ठीक करें, आप ही बताइए। नहीं कर सकते। तो सर अभी मैं रसपाचक रक्तपाचक मांसपाचक लेने के लिए बोलता हूँ। हाँ जय मंगल रस बोलता हूँ, और अगर ले सके आगे तो लघु वसन मालती और वांग भस्म उनको अभी ऐड करूँ कि वेट करूँ सर सब मैं मैंने कि। दिया हुआ है, उस दवाइयों में सब अच्छा है, वो नाम भी अच्छा। लिख सकते हैं, तो उनको मेरे दवाई पे विश्वास नहीं है। ठीक है, उनकी मर्जी है। सर आपने क्या क्या दवाइयां दी इनके लिए? मैंने यही सब दिया था उनको। क्या लिम्फ नोड उस टाइम पे इतना नहीं था, ये मेरे पास 1 डेढ़ महीने पहले आए थे ना, तो इतना लिम्फ नोड था ही नहीं। मैंने कहा था पूरा ठीक हो जाएंगे, जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगा।
मैंने इनको हीरक भस्म दिया था, जय मंगल रस दिया था, स्वर्ण भूपति रस दिया था, धातु पाचक दिया था, रस पाचक, आम पाचक वटी दिया था, ईर मुंगली की दिया था। और बाकी जो मैं दिया हूँ लिखा हुआ है सब मैंने क्या क्या दिया, मैं बाद में बताता हूँ। नहीं तो ऐसा करे ना, उनके लिए सिर्फ अभी 4-5 दिन या हफ्ते भर सिर्फ दीपन पाचन औषधि ही क्यों नहीं दे रहे आप लोग? उनको रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक ये उन्होंने चलने मेरा दीजिए अभी दवाई शुरू। नहीं खाया, सारा दवाई वैसे का वैसे ही है, उन्होंने 1 या 2 डोज खाया होगा बस, फिर बंद कर दिया। नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि जो पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें वो उतनी दवाई टारगेट कर ही नहीं पाएंगी, तो वो तो कम उनको खाए ना, सिंपल कम दीपन डोज में पाचन, खाए। हाँ उसका एक पुड़िया बना देना आप पूरा पीस के। हाँ तो वो मेरे पास तो नहीं, मुंबई में है ना, यहाँ तो नहीं। नहीं, जहां भी हैं उनसे आप बोल के कहना जितनी भी वो मेरे दवाई से तो है। बात करती है, आदित्य सर से बात करते हैं, मेरे से तो वो बात ही नहीं करती है, पता नहीं क्यों। हाँ तो आदित्य आदित्य सर सर उसकी पुड़िया बना के देना आप पुड़िया उनको। बना दे। हाँ सर, आप अगर जैसे रक्त रस और मांस की पुड़िया बना के भेज दें सर। है ना, मैंने ज्यादा नहीं दिया तो मैं तो हूँ। वो बोलता हूँ एक एक गोली उनको देना आप, एक एक गोली अगर कर दें। आम पाचक का वो डोज अच्छा रखें आप, और बाकी रस पाचक, रक्त पाचक और जो भी दे रहे हैं मांस पाचक उनको, या मेदो पाचक जो भी दे रहे हैं, तो उसका आप एक एक गोली से ही शुरुआत करो। 4-5 दिन देखो खिला के, उसके बाद धीमे धीमे अगले हफ्ते उसको आप उसका डोज बढ़ा लेना आप। और जो हैवी दवाई हैं जैसे हीरक भस्म है या जो स्वर्ण समीर पन्नग सर क्या बता रहे थे जो भी, उनको भी रोक लो आप। थोड़ा सा अग्नि तो उनका अच्छा आने दो आप पहले, जब अग्नि अच्छी आएगी भूख लगेगी तब आप रस कल्प ही शुरू करें, अभी मत करें चालू। और खाने में सिर्फ उनको या तो दूध दें या फिर फ्रूट्स जूस दें, उसके अलावा कुछ मत दो उनको खाने के लिए। सर वो एक ये था, दूध से ऐसा तो नहीं कि वो नोट्स फिर पोषण होने लगेंगे इस टाइप से? नहीं नहीं, कुछ नहीं, गाय का दूध देना। अब हम तो जैसे हमने भी जो पेशेंट के कैंसर हमने डील करे हैं उसको तो हम दूध और फ्रूट जूस पे ही रखते थे या फ्रूट्स पे रखते थे, और उससे अच्छा रिस्पॉन्स आता था। उसमें भी आप जी सर। दीपन पाचन दवाइयां दे मतलब दे सकती हैं, जैसे सौंठ सौंफ का पानी दे दें आप, है ना, वो सब चलने दें। और थोड़ा सा उनको स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि देखिए आप जिस कंडीशन में हो वो कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, और हम जो भी दवाई आपको दे रहे हैं आप ये समझो कि एक तपस्या है, ये आपको करनी है अगर आपको बचना है तो। ये तो क्रिटिकल हालत तो वाकई में क्रिटिकल है, लास्ट टाइम जब देखा था तब बहुत अच्छी थी वो। तो बहुत जी सर। ज्यादा दवाइयों में मत जाएं। मेरा तो ये कारण है कि अभी शुरू में कुछ एक दीपन पाचन, आम पाचन टाइप की दवाइयां रखें, एक हफ्ते बाद फिर क्या कंडीशन आती है उसके हिसाब से बढ़ा लें। और जयमंगल रस जरूर देना यदि फीवर कम नहीं हो रहा है तो। सर वो आम पाचक को एक्चुअली में कहते हैं सॉल्ट है, रस पाचक, मैं रक्त एक बात पाचक, मांस बताऊंगा, पाचक। किसी को बुरा ना लगे तो मैं एक बात बताऊंगा, किसी को बुरा ना लगे तो, कि हाँ एक सर प्लीज। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर अगर आयुर्वेदिक दवाइयां दे रहे हैं तो उन पे विश्वास है, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर दवाई दे रहे हैं तो विश्वास नहीं है। ये बहुत बड़ा मतलब आयुर्वेद के डॉक्टर से आयुर्वेद लेने में तकलीफ है, लेकिन एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आयुर्वेद की दवाई दे रहे हैं तो विश्वास है। एमबीबीएस डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे से कभी बात नहीं करना है। दवाई लेके गए उसके बाद मुझे पता भी नहीं कि वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, क्या कंडीशन है, कुछ कम्युनिकेशन नहीं है। तो मैं कैसे बताऊं, कैसे ठीक करूं? विश्वास ही नहीं है उनको, कुछ भी नहीं है, 0% विश्वास। तो सर क्या इसमें तो इलाज? फिर आदित्य सर को रोल प्ले करना पड़ेगा ना। अगर वो उसको विश्वास नहीं है तो सर को फिर 24 घंटे आपसे लगा रहना पड़ेगा, और सर को चाहिए कि वो आपके प्रति विश्वास जगाए उसमें सर यहाँ पे। हाँ नहीं, यहाँ पे एक काम करो, देखो ये टीम वर्क वाला काम है। आप एक काम कीजिए, आप वीडियो कॉलिंग जो होती है उस वीडियो कॉलिंग में बीच बीच में आदित्य सर आप सर को लें और उनको लें, और आप उसमें डिस्कस करें आपस में, जैसे हम सर से करते थे कई बार। तो उसमें क्या हाँ रहेगा कि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पेशेंट का भी होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो शायद आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, वो सर कर देंगे, है ना। जी और सर। मतलब ये ही तरीका बहुत सही है, क्योंकि देखो हमें पेशेंट ही करना है मेन अपना, है ना। तो उसके लिए जितने भी एफर्ट्स अपन डाल सकते हैं डाल दें, क्योंकि पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, मतलब वो आगे चल के वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी नहीं तो। जी सर। बट जी सर सर मैं मैं। आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, और थोड़ा अभी पेशेंट का मोरल बहुत डाउन है सर, मेन उसके ऊपर ही फोकस चाहिए। जब वो मानसिक रीत्या थोड़े से हो जाएंगे तो शायद खुद से ही तैयार हो जाएंगे सर, मेरा भी ये लगता है सर। आदित्य सर इतना मतलब कुछ सब कुछ देखने के बाद मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग दवाइयों का ओवरडोज नहीं कर रहे हैं या मतलब वो नहीं ले रही है,
तो सर काइंडली आप उसको ओंकार चैंटिंग के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मैं देख रही थी कि वो हाइपर हो रही थी हर चीज की छोटी छोटी बातों के लिए, कि मुझे ये हो गया, मैं इस कमरे में बंद हूँ। सर उसको मानसिक शांति के लिए ओंकार चैंटिंग, और अगर कोई है वहां पे योगा थेरेपिस्ट, तो सर जो इसको नींद नहीं आ रही है उसको योग निद्रा का कोर्स कराएं 7 दिन का, ताकि जो नींद उसकी कमी है ना वो रिप्लेस कर देगी। तो सर ये ना मनस पे तो काम करना ही है, ब्रेन लेवल पे सर। और मैम वो ये शशि जैसे मैम? बोले ना कि सफोकेशन हो रहा है, मतलब इसको क्लॉटिंग होने वाली है। जैसे मेटास्टेसिस होती है ना, तो ये वीनस क्लॉट होता है, थ्रोम्बोसिस, तो उसके लिए भी कुछ जैसे सर सफोकेशन हो रहा है। वो करेगा ना ओंकार चैंटिंग करेगा ना, काम उस पर वर्क करेगा सर। बाकी आप औषधियां दे रहे हैं, अब वो नहीं ले रही है, वो इरिटेट हो रही है सर, है ना। लेकिन ऐसे उसको ऐसे बोलिए ना कि देखो हम दवा भी दे रहे हैं लेकिन आप ले नहीं रहे हो, है ना, तो कम से कम ये कर लो, इससे आपको शांति मिलेगी। तो सर आपको ना बहुत काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसके मनस पे काम करना पड़ेगा। जी हेलो सर। हाँ जी मैम। एक सर उनको खाने में जैसे खाने को नहीं हो रहा, ज्यादा मन भी नहीं उसको, उनको एक तो अभी दाड़िम जरूर बोले, दाड़िम हो गया, बीटरूट हो गया, और रेड ये अपनी होगी कैरेट होगी, ये तीनों चीजें मतलब इनको चाहे जूस फॉर्म में या कैसे भी वो डेली का डेली जरूर लें एक तो। और दूसरा क्या है कि वो ऊपर से घी नहीं ले रही है, इर मुंगलीगृत का बस्ती तो ले सकती हैं कम से कम हाँ 10। सर, मैंने तो आज मैंने बस्ती ये तो बोला। मैंने बताया था उनको उसी टाइम। मुझे ना इतने दिन के बाद आज दिखाई थी। मेरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कहा था मुझे रोज फॉलो अप दीजिएगा, आपको दवाइयों से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर अब वो कॉल नहीं करती तो सर मैं वीडियो कॉल में लेके आपको कॉल करूंगा। हाँ, एक सूर्य नारायण पटनायक सर हैं वहां पे हैदराबाद में, शशि मैम जानती है, उन्होंने पटनायक सर ने वो कैंसर पेशेंट को ठीक किया था, मतलब मैंने ही दवाई भेजा था और वो पेशेंट पूरा रिकवर हो गए, पूरा ठीक हो गए, यही ईरमुंगली गिरीत और यही सब दवाइयों से पूरा ठीक हो गए। तो ये पेशेंट को विश्वास तो होना चाहिए, बात ही नहीं करते हैं मेरे से, तो फिर मैं कैसे बताऊं। जी सर, मैं कॉल करूंगा उसके बेहाफ पे, बार बार मैं कॉल करूंगा। वो उसका क्या मन पूरा टूटा हुआ है, जैसे जैसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा सर फिर वो बात करेंगे। सर उनको ब्रह्मीवटी तो डाल सकते हैं सिंपल, थोड़ा उसको नींद में भी और उसको टेंशन में भी काम कर जाएगी रात को सोते टाइम पे। कैसे मैम, ब्राह्मी कल्प तो कि ब्राह्मी वटी दोनों? ब्रह्मी वटी और ब्रह्मी घृत का उसका नाक में नस्य या क्षीर बला का वो भी ले सकते हैं, उससे भी इफेक्ट आएगा उनका मनस पे अगर हमें करना है। अच्छा सर, अभी क्या ब्रह्म शीरबला अभी सर लंघन बोला था नशे देंगे ना तो नींद अच्छा आने लगेगी, उनका माइंड। अच्छा ठीक। लेकिन वो बताएं तो ना कि उनको क्या तकलीफ हो रही है, क्या चीज के लिए क्या दवाई चाहिए। आदित्य सर आपको मेन रोल प्ले करना है, और आपको उसको ये बताना है कि वो आप मतलब ये पाठक सर आपके गुरु हैं, ठीक है। आपको ऐसे उसको मन डाइवर्ट करना है, वो ये सोच रही कि मेरे डॉक्टर ये हैं, ये दूसरे हैं। तो सर आप एक बात है कि उनको आदित्य सर पे ही विश्वास है, ट्रस्ट है। हाँ वही तो आदित्य सर को बताना है कि सर वो सर मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे सीखा है, हमें तो मरीज ठीक करने से मतलब है ना, बाकी आप मानो चाहे मत मानो, ठीक है। लेकिन उस पेशेंट को आपको बोलना है कि सर मेरे गुरु हैं, उनके द्वारा ही मैं सबको ठीक करता हूँ, क्योंकि मुझे आयुर्वेद का उतना फोकस नहीं है, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, और ये आपका जो केस है वो आयुर्वेद वाला है। तो सर ऐसे ऐसे करके आप उसको ना वो करिए तो वो समझेगी। जी मैम। और सर एक्चुअली उनका फेज तब आएगा सर, उनको थोड़ा सा रिलीफ आएगा ना, उनकी कंडीशन हम महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह हवा नहीं में कर बात सकते। नहीं कर सकते ना, आप कितना भी उनको काउंसलिंग करिए, उन्होंने दवाई अंदर नहीं सर, जब तक उनको ना थोड़ा सा कोई रिलीफ चाहे फिजिकल और मेंटली हल्का सा जब तक आएगा नहीं, तब तक उनको वो नहीं बॉडी में तो रिलीफ आएगा कैसे। नहीं, अभी जैसे आपने ये उनसे जो बात किया मानस के लिए अब जैसे बोल रहे हैं, पीछे जो हो गया उसको छोड़े, थोड़ा सा वो जैसे बोल रही है मैम कि योग निद्रा या थोड़ा वो हो गया ओम चैंटिंग हो गया, ब्रह्मीवटी दे दे या नस्य हो गया। अभी आप उनसे फिर बात करिए तो वो उसी कंडीशन में फिर से चली गई हैं। आप लोगों ने इतना काउंसलिंग किया, इतना बात किया, तो फिर से वो वही चली गई होंगी। उनको फॉलो भी तो करना चाहिए ना, और मेडिसिन बॉडी में जाना तो चाहिए। मेडिसिन वो गया ही नहीं, मैंने जो भी दिया था वो गया ही नहीं उनके बॉडी में। और थोड़ा उनको सर उनके साथ में जो अटेंडेंट है उनको बोली कि उनको वॉक करा दे थोड़ा, ये एक दिन कमरे में बैठे बैठे बंद बंद मैं भी पागल हो जाऊंगी। तो वो तो बीमार पर्सन है, तो कम से कम थोड़ी खुली हवा में बार बार वो बोल रही है,
तो उसका तो मानस प्रसन्नता भी तो मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए वॉक कराने को थोड़ा। तो जी आदित्य, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी मैम। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। सर मुझे ना एक्चुअली ये पूछना था, जैसे हम मेटास्टेसिस की बात करते हैं, सपोज कहीं पे लोकलाइज ट्यूमर है, फिर कहते हैं कि मतलब वो ट्यूमर लोड बढ़ गया और मेटास्टाइज हो गया, तो आप जैसे इतने सारे कैंसर पेशेंट्स देखते हैं, तो मतलब मतलब आपने कभी मतलब इस मतलब पर्सपेक्टिव पे कैसे सोचा है कि मतलब मेटास्टेसिस क्यों होता है? मैम मेटास्टेसिस के बहुत सारे कारण बताते हैं कि एक तो जो नॉर्मली बताते हैं कि वेस्कुलर एंडोथेलियल, मतलब जो हमें पैथोलॉजी में बताते हैं हाँ कि जी। नई वेसल्स बनती हैं, और फिर जो जो सेल्स होते हैं, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होके, मतलब जैसे जो टिश्यू एक दूसरे से चिपके रहते हैं ना, ऐसे सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और भागते हैं। फिर उसके अलावा इम्यून इवेजन, मतलब जो हमारी जो अग्नि बोले या वो मतलब खुद की नाड़ियां बनाने लगते हैं। फिर जो जो अपोप्टोसिस या बोलते हैं सेल्स जो खत्म हो जाने चाहिए, हाँ वो जी। खत्म होना बंद हो जाते हैं। और वाइट ब्लड सेल जो हमारे जो अच्छे सेल्स होते हैं, जो कचरा हटाते हैं, तो वो कचरा हटाने से बचाते हैं, अपने आप को मरने से बचाते हैं। उनकी फिर धीरे धीरे खुद की पूरे शरीर में नाड़ियां बन जाती हैं, और उनका एक अलग स्ट्रक्चर पैरासाइट की तरह, या बोले तो एक सेकेंड लिविंग एंटिटी की तरह बन जाता है। तो अभी जैसे पैथोफिजियोलॉजी में मैम जो हमारे जो ब्लॉकर्स रहते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे WBC की इम्यूनिटी इनहेंस करने के लिए ड्रग्स देते हैं, और वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो रहता है, वेसिल्स का जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको इनहिबिट करने के लिए ड्रग्स देते हैं इस टाइप से। फिर कुछ एंजाइम्स जो सेल्स के अंदर रहते हैं, उसको इनहिबिट करने के लिए ड्रग्स देते हैं। इनको मिल चुके हैं मैम एक्चुअली में वो सब, और वो रिस्पॉन्स नहीं किया है। ओके डॉक्टर साहब। सर जैसे आजकल इतना ज्यादा मतलब हमारे यहाँ पे भी मतलब रोज या सिविल हॉस्पिटल में होता है कैंसर अवेयरनेस, कैंसर अवेयरनेस, तो पहले इतने ज्यादा पेशेंट्स नहीं थे। ये सारा मतलब इतना ज्यादा कैंसर क्यों हो रखा है? अब तो मतलब कॉमन सी बात हो गई है कैंसर्स की। तो मैम मतलब इसको जैसे इसको हाँ जी। इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है मैम, लेकिन बेसिकली हमारे जैसे आप देखिए, आपके आजकल के पेड़ और 50 साल पुराने पेड़ों में ही अंतर है। जब आपका सॉइल ही खत्म हो गया, तो कैंसर और औषधियाँ, मतलब कैंसर बढ़ना ही है, वो तो बढ़ना ही है, आगे और बढ़ेगा, नहीं क्योंकि जैसे सॉइल सर खत्म हो गया। मतलब कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को मतलब थोड़ा सा आपको सही रहे सॉइल या इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो शरीर पेट के जी। अंदर जा रहा है, वो चीजों को चेंज करने के लिए आपको सॉइल में पौष्टिकता, ताकत लानी पड़ेगी, हाँ जी। और प्लास्टिक कोई यूजेस तरीका। कम जैसे करना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने जैसे चरक संहिता थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करा था, तो उसमें जैसे पहले वो आता है रसायन और वाजीकरण अध्याय, तो मतलब बार बार मतलब उसमें वो आचार्य अग्निवेश के प्रश्न होते हैं, और वो भगवान पुनर्वसु आत्रेय तो उनको आंसर बैक करते हैं कि मतलब मैंने ये रसायन और वाजीकरण पहले क्यों बोला, मतलब सीधा ही मैंने डिजीज एंटिटी से क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया। तो मतलब उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में देख रही थी, तो मुझे लग रहा है कि मतलब हमें जैसे अभी हमारे बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं, उनको मतलब रसायन पे तो लगा ही देना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद ये चीज हाँ, क्योंकि इफेक्ट ऑर्गेनिक करेगी ऑर्गेनिक आगे। कंटेंट कम है, तो डेफिनेटली हाँ जी। मेटल्स हेल्प करेंगे या रसायन हाँ भी हेल्प जी। करेंगे, क्योंकि सॉइल ही खत्म है मैम। आप देखिए ना, ट्रीज की ग्रोथ आज के जमाने में कितनी स्टंटेड रहती है, आप कोई, क्योंकि सॉइल सॉइल इज वेरी वीक। क्योंकि हाँ हम जी। लोग जो खाते हैं और मोशन यूरिन, तो हम उसको ट्रीटमेंट प्लांट में डाल देते हैं, जो मिट्टी में जाना चाहिए। हाँ तो जी, ऑर्गेनिक एक कंटेंट जो क्वेश्चन में साइकिल तो पूरी हाँ हो नहीं जी, पाती। एक क्वेश्चन में तो मतलब बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने बोला है कि एक टाइम ऐसा मतलब फील होगा कि मतलब ये रसायन वाजीकरण इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रीटमेंट। तो मतलब मुझे लगता है जैसे हमारे बच्चे भी हैं, तो सोचते हैं कि आगे आगे क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे उनके लिए, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा मतलब पूछ रही थी। अभी जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ये हैंड फुट जो डिजीज है बच्चों में, ये इतना ज्यादा प्रेवलेंट हो रहा है। छोटे बच्चों के मुंह में इतने ज्यादा वो छाले वाले, जो थोड़े से बड़े हैं उनके हाथों पे तो वो कॉक्सैकी वायरस है। अब किस किस चीज की सर वैक्सीनेशन करेंगे? तो इस हिसाब से मैं सोच रही थी कि मतलब कुछ मैम ऐसा। वायरस तो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर खुद भी बनाता है। अब तो हाँ जी। ये थ्योरी आ भी गई है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स डीएनए है, उससे जो शेड
ऑफ होके भी वायरस बन सकते हैं। पहले सोचते थे कि वायरस एक सेपरेट एंटिटी है, वो तो हमारे शरीर में कितनी इंटीग्रेशन है, हमारा जेनेटिक डीएनए कितना स्टेबल है, तो वो सब हमारा रॉ मटेरियल जो लाइफ मेकिंग मटेरियल। जेनेटिक डीएनए की स्टेबलाइजेशन पे भी मेरे अकॉर्डिंगली तो रसायन काम करना चाहिए। हाँ मैम, वो आप दे सकते हैं, रसायन अगर है अवेलेबल दे सकते हैं, लेकिन मतलब इन जनरल सब लोग के लिए तो अवेलेबल नहीं किया जा सकता रसायन। जनरल हाँ पॉपुलेशन का तो फूड इज द फर्स्ट मेडिसिन। हाँ जी सर, जैसे नॉर्मल च्यवनप्राश रसायन है ना, ये चीजें थोड़ा थोड़ा सा हाँ हम बिल्कुल दे adapt सकते हैं, कर बिल्कुल देना सकते हैं। चाहिए। हाँ जी। बट मैम उनके इंग्रेडिएंट्स भी तो ऑर्गेनिक सॉइल में ही, या तो विदाउट फर्टिलाइजर्स, वो भी तो साथ में नहीं, फर्टिलाइजर करते उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट कम सॉइल। हो गया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। जी जी, तो बहुत कुछ इस चीज में मैटर करता है आई थिंक। क्योंकि सर अब डर लगता है कि आगे आगे पता नहीं क्या छोड़ के जाएंगे बच्चों के लिए, क्या जनरेशन रहेगी। अपने अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि उनके लिए लैंड छोड़ के चले जाइए, खुद की लैंड, और जहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाया जा सकता है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है लगातार, अब मिट्टी पे वर्क कर सकते हैं, अर्थवर्म्स, और जितना भी मल मूत्र है वहां पे डालिए। जो भी घर में जितना भी मल मूत्र बनता है सबको किसी ना किसी तरह वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो अपना ऑर्गेनिक मैटर ही रहता है, बस वो सन की लाइट से वापस फूड में बदलता है, तो वो रिप्लेनिश होता रहे इस तरीके से। फिर जो ट्रीज होने चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रीज, जिनके रूट्स नीचे जाके मिनरल्स को लाके अर्थ पे पत्तियों के रूप में छोड़ते हैं, तो ये सब चीजें आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर लैंड ले सकते हैं तो दैट इज द बिगेस्ट एसेट फॉर द फैमिली फ्यूचर जनरेशन। कि आप उनको अपनी आयुर्वेद की नॉलेज, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री की नॉलेज के साथ, और जो मेडिकल साइंस की नॉलेज के साथ उनका सस्टेन कर सकते हैं आगे। हालांकि वो मतलब ये अपनी तरफ से कर सकते हैं आप, जो आपके कॉन्शियस है इसमें। यस सर, क्योंकि हम इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, जैसे आप पेशेंट पे भी आज हम बात कर रहे थे, तो वो बेचारी कितनी मतलब प्रॉब्लम में थी, असाध्य सिचुएशन थी, तो उस पे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो अदर एंड पे जो हम मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी सी रूट कॉज को पकड़ के मतलब अपने लेवल मैम पे बहुत थोड़ा सा बहुत तो मुश्किल है मैम, जो मैंने आपको बोला ना, ये अभी प्रूवन भी नहीं है जो मैंने आपको बोला। पहले तो कॉज को पता रहना चाहिए ना, सरकार को कॉज पता रहेगी, फिर पॉलिसीज बनेगी, तब तक देर हो चुकी है, बहुत मुश्किल है आगे। पर सब अब वॉरियर तो बनना पड़ेगा। नेक्स्ट थोड़ा 30 इयर्स बहुत, नेक्स्ट 30 इयर्स आप देखिएगा ना, अभी मैं कुछ बोलूंगा ही, नेक्स्ट 30 इयर्स पास तो नहीं जी क्या क्या होने वाला। तो सर कैसी सिचुएशन होगी, कितनी अलार्मिंग, तो इसीलिए फिर डर लगता है कि बच्चों को क्या छोड़ के जा रहे हैं। अब देखिए ना कि एक हमारे वैद्य जी ने डाला था कि ब्लड प्रेशर का वो चेंज हो गया है, क्योंकि वो बेसिकली इन जनरल हेल्थ ही खराब हो रही है ना, हमारा रॉ मटेरियल ही खराब हो रहा है इन जनरल। तो सर वो जैसे वो आगे पढ़ाते थे कि ये आचार्य चरक का एक कॉन्सेप्ट है, वो जनपद, तो मतलब वैसी सिचुएशन हो रही है अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। क्या हुआ कि मेरे पापा का ना कोई कारण से बहुत ज्यादा हाई बीपी आ रहा था, बहुत ज्यादा हाई बीपी आ रहा था, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो एमिलोडेपिन ये शुरू कर दिया गया था। ये बात कंचन मैम को भी पता है, हनुमान सर को भी पता है, और शक्ति मोहन सर को भी पता है। तो वो शुरू कर दिया गया था, उससे भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो मैंने ये तीनों लोगों से पूछा, क्योंकि पतंजलि में, तो इन लोगों से कहा कि क्या देना चाहिए, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि आप बीपी ग्रेड दीजिए, किसी ने कहा मुक्तावटी दीजिए, ये सब मैंने शुरू किया उस टाइम। उसके बाद में मैंने दिमाग लगाया कि अपना रसायन में जैसे आमलकी को बताया गया इतना श्रेष्ठ बताया, मैं अपने पापा को दो भूखे पेट दो आंवला का मुरब्बा जो आता है ना पतंजलि का, उसका पूरा रस निकाल के, तो आंवला सुबह, दो ब्रेकफास्ट में, दो लंच में, दो डिनर में दे रहा हूँ। एकदम ठीक हो गया, कोई दवाई नहीं, ना स्टेमलो चल रहा है, मतलब एमिलोडिपिन नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, ना मुक्तावटी ना कुछ, एकदम स्वस्थ हो गया, अग्नि अच्छा हो गया और चलने लगे, मतलब एकदम स्ट्रेंथ आ गया। केवल आंवला इतना बढ़िया काम कर रहा है। हाँ जी, इसीलिए डॉक्टर साहब वो मैं जब पढ़ रही थी तो पहले मैंने तो आप सोचा बोल रहे कि ना ये रसायन, हाँ जी, नहीं ये पढ़ूंगी ये 100% सही है अध्याय। आपका। हाँ जी, तो फिर मैंने उसमें क्वेश्चंस देखे कि वो बार बार कह रहे हैं कि ये रसायन और वाजीकरण, पहले बोलने का मेरा कुछ मतलब है, तो मैंने कहा फिर नहीं, मैं पढ़ूंगी इसको पहले, तो फिर इसको देखूंगी, इसीलिए फिर अब अगर बच्चों पे ये सोचते पेशेंट हैं। है ना, इनको दो दो आंवला अगर ऐसे दिया भी जाए ना, केवल आंवले से ये ठीक हो जाएंगी, मतलब काफी माइंड पे काम करेगा और ताकत आएगी, अग्नि अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आंवला जो होता है वो पंच रसात्मक रहता है, इतना बढ़िया काम करता है ना आंवला, इतना अच्छा काम करता है।
उनका आयु भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वयस स्थापन हो जाएगा, आयु बढ़ेगा। तो अगर आदित्य सर फॉलो करेंगे, आंवला का मुरब्बा मिलता है पतंजलि का, उसका 2-2 मुरब्बा दे दीजिए दिन में 4 बार, मतलब 8 आंवला रोज खाना है, फिर देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। जो मुझे अनुभव आया वो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, और ये कंचन मैम को भी पता है और हनुमान सर को भी पता है। आज आंवला एकादशी है सर, मैं बोलता हूँ सर। मैंने भी एक चीज देखी है, जैसे आपने बोला ना आंवला दिया आपने, जैसे मैं भी कोई बीपी की दवाई देता हूँ कभी भी, तो उस बीपी की दवाई के साथ में हमेशा मेरे पास से मैं आरोग्यवर्धनी पट्टी जरूर खिलाता हूँ। क्योंकि अपने आयुर्वेद में बोला भी गया है कि जितनी भी व्याधियां हैं सब आमजन्य हैं, और ब्लड प्रेशर भी एक तरह की से आमजन्य व्याधि ही है। यदि हम उसके साथ में आप जो भी चाहे मुक्तावटी दे रहे हैं या आप गोचर आदि गुकुल या चंद्रप्रभा दे रहे हैं, यदि उसके साथ आप कोई दीपन पाचन औषधि लगाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, और ये दवाइयों का मोड ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। और मेरा ये एक पेशेंट का नहीं, बहुत सारे पेशेंटों का अनुभव है सर जी। और मेरे को एक और चीज बताना है कि उनको कोई भी शुगर की दवाई नहीं चल रही है, वो भी बंद हो गई। मतलब पहले आयुर्वेद का मैं दे रहा था अपना, जो गुड़मार वगैरह का था, और फिर बीच में उन्होंने ग्लाइकोमेट दिया, क्लिमिप्राइड दिया, इंसुलिन दिया, मेरे पापा को कभी कभी एडमिट करना पड़ा। तो ये आंवला ने शुगर भी कंट्रोल कर लिया। मीठा नहीं खा रहे, लेकिन आंवले से शुगर कंट्रोल है, एकदम बैलेंस्ड आ रहा है। फास्टिंग और बीपी चेक करके देखा गया, आंवला इतना बढ़िया रसायन है। मुझे यही बात करना है कि बीपी को भी कंट्रोल करता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है। क्योंकि डॉक्टर मैंने पाठक सर, तो विश्वास करेंगे उनको फायदा होगा, नहीं विश्वास करेंगे तो नहीं फायदा होगा। अच्छा सर, एक चीज और सर, ये जो बोल रही है ना कि बार बार सफोकेशन हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, पैर सूज जाते हैं, एक्चुअली सर ये जो नोड्स बढ़ रहे हैं ना वो कंप्रेस कर रहे हैं वैसे। हालांकि रसपाचक रक्तपाचक तो मस्ट है, मांसपाचक, तो इसके अलावा सर क्लॉटिंग बचाने के लिए कुछ स्पेसिफिक दे सकते हैं? वहाँ जलौका लगाना चाहिए सर। वहाँ लिम्फ नोड जो बढ़ रहा है ना, वहाँ पे लीच थेरेपी करेंगे ना तो गंदा खून निकलेगा, उनको अच्छा लगेगा। जलौका लगाना सर। ये जलोका ट्रीटमेंट और ये स्नेहन एरोमंगली से पत्र पुटली श्वेत से भी बहुत अच्छा फायदा होगा, लेकिन वहाँ करेगा कौन? सर मैं उनको बोलूं कि जैसे वीक में 2 बार आपसे मिलने जाए कम से कम। हाँ, मुझसे रोज वीडियो कॉल पे भी बात करें ना। देखिए उस दिन जब आए थे, उस दिन से आज तक 45 डेज हो गए होंगे अप्रोक्सीमेट। उस दिन के बाद मैंने आज उनका चेहरा देखा तो बहुत चेंजेस है। मेरे से बात ही नहीं करते, मुझे मालूम ही नहीं कि दवाई खा रहे कुछ भी नहीं पता। जी सर, बोलता हूँ मैं अपनी तरफ से एक्टिवली फॉलो करूंगा, और अपनी तरफ से एक्टिवली फॉलो करूंगा सर। ठीक है, आप वीडियो कॉल पे बात करवाइए डेली, फिर देखिए ठीक हो जाएंगे पूरा। जी सर, श्योर। ठीक है, बाकी सभी लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग भी आंवला खाना शुरू करिए, कम से कम 2 आंवला तो रोज सुबह। डॉक्टर साहब मुझे इसमें सर बताना था सर, जैसे मेरी सर्जरी के बाद मुझे बार बार से प्लूरेसी हो रही थी, कोविड निमोनिया हो रहा था, तो सब कुछ करके देख लिया, पता नहीं कितने सारे एंटीबायोटिक्स भी दे दिए उन्होंने, एंटी एलर्जिक्स भी दे दिए, होम्योपैथी की मेडिसिन भी दे दी, और सर मुझे फर्क पड़ा सिर्फ च्यवनप्राश से। सर मैंने कोटकल वालों का च्यवनप्राश खाया, तो उससे सर मेरी प्लूरेसी पूरी सेटल है, और अभी दोबारा से हुई नहीं है, 8 मंथ्स हो गए हैं। बताइए आपने। हाँ, और कोई? राजेंद्र सिंह सर बताइए। हाँ सर। हाँ जी पाठक सर। हाँ जी बताइए सर। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, सरदार जी। सर जी, मेरे गुरुजी के पास एक बंदा मेरे साथ गया, वो बोलता जी सदा तंदुरुस्त रहने के लिए क्या खाना चाहिए, तो गुरुजी ने यही बताया सोच के भी आंवला खाओ, आंवला खाओ, मगर ये चीज लोगों को मुफ्त में मिलती है उसकी कदर नहीं है, ये चक्कर है। आंवला रसायन है और बहुत बढ़िया चीज है जी। आदित्य सर। जी हाँ जी सर, एक जो हम मनस की उसकी बात कर रहे थे, एक और चीज जो वो मतलब एक बोर्डम फील करती है, एक स्ट्रेस डिप्रेशन भी है, सब कुछ। एक उनको ये भी बोल सकते हैं कि म्यूजिक के कुछ ना कुछ लगा के रखें अपने घर पे, लो उस पे वॉल्यूम पे, उनके इंटरेस्ट का कोई भी म्यूजिक तरह का जो भी उनकी लाइकिंग है, और थोड़ा कुछ
शोज ऐसे कोई कॉमेडी और एनीथिंग वो बीच में थोड़ा बहुत जरूर देखें, थोड़ा उनका मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, जो उनका सारा अपने डिजीज के ऊपर ही रह रहा है और उनको लगता है कि मैं एक जगह पे स्टक हुई हूँ। तो म्यूजिक तो नेचुरली सूदिंग इफेक्ट उसका इट्स प्रूवन, जो भी उनकी लाइकिंग है। जी मैम। सर मैं शहद में आंवला डालने को बोल दूं, रखने को बोल दूं, फिर वो खाते रहे, है ना सर? हाँ जी सर। आंवला का मुरब्बा खाए या आंवला का चूर्ण खाए, लेकिन आंवला सेवन करने से उनका आयु बढ़ जाएगा सर। और सर उनको जो ये लवण रस का भी ज्यादा वो हो रहा है ना, कि मतलब नमक ज्यादा फील हो रहा है, ये पैथोलॉजीज की वजह से होता है। मेरे साथ ऐसा था कि मुझे मतलब जितना भी नमक डालते थे फील ही नहीं होता था कि कोई नमक डाला गया। मैं बहुत नमक खाती थी, तो उसकी वजह से मुझे काफी पीडल एडिमा भी हो गया था। तो हाँ मैम, जब होता है मैम, ये जैसे SIADH भी मतलब बॉडी कुछ हॉर्मोन्स निकालती है, ऐसी कंडीशंस में हो सकता है। और सर इस पे भी सर आंवला वर्क करेगा, क्योंकि उसमें लवण रस को छोड़ के बाकी सारे रस हैं। जी मैम, जी मैम, ये तो अभी बोलता हूँ मैं, रात में बोलता हूँ फोन करके। और डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती है मैम? डॉक्टर मंदाकिनी मैम, वो प्रद्युमन नस्य का स्टोरी कंप्लीट करिए ना, क्या हुआ? हाँ सर जी, प्रद्युमन नस्य के, हाँ आज मेरी आपसे बात हुई थी ना, तो कल आज मैंने बुलाया, मैंने कहा शाम को आओ, ऐसे फोन पे बात नहीं होती है, क्योंकि सर आप क्या बोल रहे हो आधी बात आपको जो समझ में आ रहा है आप वो बोलोगे, हमें पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या, हम तो पूरी हेतु हेतु निकालेंगे। आज आई थी वो, तो आज सबसे पहले जब वो आई तो मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा क्या हुआ था कल कि आप इतना परेशान हो रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है? तो बोली कि नहीं मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मुझे ना एकदम मेरी सांस फूलने लग गई, मैं चढ़ गई। तो मैंने कहा देखिए, पहली बात तो प्रद्युमन नस्य से ना तो सांस फूलेगी और ना ही आपकी आंखें चढ़ेंगी। मैंने कहा ये देखिए, आप तो वैसे भी अस्थमा की मरीज पहले से ही है ना, और ये आज बारिश होगी, चुकी कल माने बारिश हुई थी, बारिश हुई फिर धूप निकली, फिर बारिश हुई फिर धूप निकली, और इस समय इतने मरीज आ रहे हैं, है ना। मैंने कहा ये आपको कोई प्रद्युमन नस्य से या मेरे नस्य से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा आपकी जो 25% मेरी जो स्मेल आई थी वो वापस चली गई, वो दिन भर बचा चूर्ण घुसा ही रह रहा है, अभी कैसा है आपको? तो बोली कि वो तो मेरी वापस आ गई है। तो मैंने कहा तो आपको क्लियर हो गया ना कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आपकी वापस स्मेल भी आ गई है, और आप जो कंप्लेन कर रहे हो सिर दर्द वो आपका इस वेदर की वजह से है। तो आपको क्योंकि सिर दर्द सुबह और शाम का हो रहा है, अगर आपको प्रद्युमन नस्य से कोई प्रॉब्लम होता तो वो होल डे बना ही रहता, है ना, और आप जब भाप ले रहे हो तो आपको आराम पड़ जा रहा है, ये प्रॉब्लम आपको शुरू से रही है। और मैंने बोला खांसी कब से थी? तो बोली खांसी मेरे को पहले से ही थी, मैं नस्य लेने से पहले से ही मुझे खांसी थी, खांसी हमेशा उसको एलर्जिक ये प्रॉब्लम रहती है, अभी जाती ठंड और आती ठंड में। फिर मैंने उसका बीपी चेक किया, उससे आराम से मैंने प्राणायाम कराया, और फिर मैंने उसको सब कुछ मतलब उसका चेस्ट वगैरह सब कुछ मैंने आस्कल्टेट किया, कोई वहां पे कोई ऐसा एडिशनल साउंड नहीं था। मैंने कहा अभी आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको खांसी है, आप कफ सिरप लीजिए, आपको अगर लग रहा है कि आपको सिर में दर्द है तो 1-2 दिन आप ये दवा लीजिए, खाइए, और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अभी कोई नस्य और ज्यादा भाप लेने की भी जरूरत नहीं है, अभी नस्य होकर के चुका है, धीरे धीरे मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उसके साथ में एडजस्ट करने की कोशिश की। नस्य को मत आप हाइपर की वजह से ऐसा हुआ है, तो नस्य की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है, और फाइनली वो एकदम हैप्पी चली गई सर, ये थी। तो यही सच तो यही है, नहीं तो वो सब जगह जाके ढिंडोरा पिटती कि मेरे को नाक में पाउडर डाला और मुझे ये हो गया वो हो गया। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं तुम सामने आओ, सामने आके बात करो। तुम फोन पे क्या बता रही हो कि बस मेरे को तो दर्द हो गया, केवल दर्द का एक्सप्लेन किया उसने मेरे को। जब वो सामने आई तब मैंने शांति से उसके बैठा के पूछा कि क्या क्या हुआ, तब उसने बताया कि मुझे कल अस्थमा का अटैक आया, मेरे पति परेशान हो गए। मैंने कहा अभी तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी, तो मैं अस्कल्टेट किया, सब कुछ ठीक था, कोई भी ऐसा साउंड नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल फिट फाट थी, नो फीवर नो बीपी, कुछ भी नहीं था, ऐसा समथिंग कुछ होना चाहिए। इवन मैंने साइनस भी पल्पेट करके किया, कुछ भी नहीं था। अब इससे बड़ा सिम्टम क्या चाहिए कि आपकी जो 10% जो रह गई थी, जो दिन भर आपको मतलब वो लग रहा था, बचा चूर्ण वाला फीलिंग आ रही थी, वो भी चली गई, अब तो वापस आपका 20% आ गया ना, इससे बड़ा आप सबूत क्या चाहिए आपको? तो वो काउंसलिंग उसकी हो गई। मेन जो ट्रीटमेंट ले रही थी स्मेल आने का, वो आ गया क्या अभी? सर पहले तो उसके पास 5% स्मेल थी ना, फिर हमने जब उसको नस्य दिया था तो उसकी 50% आ गई थी। फिर अभी हमने प्रद्युमन जब चालू देना किया तो वो बोली कि मेरी फिर से चली गई 20, मतलब कि मेरे को 10% रह गई, लेकिन हमने प्रद्युमन नस्य केवल 2 ही दिन दिया और उसको रोक दिया तो उसकी 20% वापस आ गई 2 दिन में, तो 40% वापस आ गई।
तो अब धीरे 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 उसको 50% बेवकूफ बना दिया। उनको कैसे पता चला 20%, 50%? उनको सब हो गया है, वो ऐसे बेवकूफ बना दिया। नहीं सर, वो मुझे बेवकूफ बनाए या ना बनाए, मेरे लिए इससे बेहतर क्या है कि वो 40% वापस आ गया वो। लेकिन 40% कैसे माप मेजरमेंट कैसे करती हैं कि उनको 40% आ गया? करती है जब दूध उबलता है या उसके साथ में वो टीचर है ना, उसके साथ में लोग खाना खाते हैं, ऐसे वो मेजरमेंट करती है, वो सूंघती रहती है। हाँ तो वो क्या है, उनके पास हमें सर उसकी मेजरमेंट से क्या लेना देना। उसने अपने मुंह से बोला कि मेरी 40% आ गई, तो आ गई, हमारी तो भैया हमें तो ठीक है। वो बना रही है, वो पूरा ठीक हो गई है अभी। अब सर वो ठीक हो गई होगी ना तो वो वापस आ ही जाएगी। वैसे वो ऐसी नहीं है और अच्छी है वो, और मैंने प्राणायाम वगैरह सिखाया है अच्छी है, लेकिन वो जो आपको बता रही 40% स्मेल आ गया, 50% आ गया, 20% कम हो गया, 20% बढ़ गया, ये कैसे उनको पता चल रहा है कि 20% कम हो गया, बढ़ गया? ठीक है ना सर, करने दीजिए ना। अगर वो ऐसा कर रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनकी चली गई थी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ चली गई। अभी वो खुद से बोल रही कि आ गई, तो लो ये तो हमारा प्रूफ है कि लो आ गई आपकी, और आगे भी आ जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर पेशेंट है वो तो ऐसे। क्या हुआ कि डॉक्टर मंदाकिनी का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा, मुझे ये कहना है। डेफिनेटली मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा, और मैंने तो बस इसलिए मैंने आपसे कंफर्मेशन के लिए मैंने आज कॉल किया। मैंने कहा कि कहीं मतलब ऐसा तो नहीं सर, नस्या का अतियोग मैं करती हूँ, ऐसा कुछ अतियोग हेडेक पूरे दिन बना रहता है सर, हेडेक पूरे दिन बना रहता है। कुछ भी नहीं है, वो आपको ऐसे जो सिम्टम बताई फॉल्स सिम्टम्स बताई थी। हाँ तो कुछ भी नहीं। हाँ इसीलिए ये था सर। थैंक यू सर। प्राउड ऑफ यू मंदाकिनी मैम, कांग्रेचुलेशंस, आपने ट्रीट अच्छे से किया और मैनेज भी अच्छे से किया। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, या बताना है तो बताइए। सर मैम ने वीडियो नहीं अभी डाला, हम तो वीडियो वेट कर रहे हैं। अरे मैं आपको वीडियो ही तो देखना है ना कि कैसे करती हूँ, प्रोसीजर देखना है ना। ठीक है। एक हाँ कमल प्रोसीजर अपने हस्बैंड के ऊपर करके डालूंगी। ठीक है जी मैम। आप वीडियो डालिए मैम, मंदाकिनी मैम आप कैसे डालती है प्रथम नस्या कैसे करती है? सर मैं दोनों तरह से डालती हूँ, बैठाल के भी डालती हूँ, लेट के भी डालती हूँ, पर इसको मैंने डाल के डाला ना, लोगों को देखने को तो मिले, कुछ नया आइडिया तो है। हाँ सर मैं ठीक है, मैं डालती हूँ मैम। मैं अब घर पहुंच जाऊंगी ना दूसरा, तो वहीं पे डाल के दिखा दूंगी। थैंक यू मैम। ठीक है ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? सुबह का सेशन होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि सुबह का वो ऑन करना, जूम ऑन करना, फिर सर बीमार है तो फिर मैं किसको कॉल करूं कि आप ऑन करिए, इसलिए हमने थोड़ा 15 दिन रोक के रखा है। सर अच्छे हो जाएंगे ना पूरा, सर घूमने फिरने लगेंगे, बैठने लगेंगे, तब मॉर्निंग सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी सर ठीक नहीं, मैं किसको कॉल करूं कि आप ऑन करके दीजिए जूम। शाम को तो उनका बेटा ऑन कर देते, लेकिन सुबह मैं नहीं कर सकता कॉल, तो इसीलिए थोड़ा दिन रुक जाइए, हम लोग शुरू कर देंगे मॉर्निंग सेशन, ठीक है? तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर।